स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द राइजिंग क्लासेस पर। अपनी सीरीज चल रही है टारगेट 90 प्लस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में डिक्लेयर कर चुके हैं हम कि सांख्यिकी का एनकाउंटर हो चुका है। नहीं, लेकिन बेटा एक छोटी सी कमी रह गई थी। एक और फॉर्मूला है, माध्य, माध्यक और बहुलक। उन तीनों में एक रिलेशन पाया, संबंध पाया जाता है, जिसके जरिए अगर आपके पास बहुलक का मान है और माध्यक का मान है तो आप माध्य निकाल सकते हो। माध्य माध्यक का मान है तो बहुलक निकाल सकते हो। मतलब दो के मान से तीसरे का मान आप निकाल सकते हो। देखेगा संबंध, संबंध क्या है कि माध्य, माध्यक तथा बहुलक में संबंध। संबंध देखना, एक बार देखते याद हो जाएगा। संबंध है कि बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य बराबर होता है 3 इंटू माध्यक। क्या संबंध है? माध्य माध्यक और बहुलक के अंदर की बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य बराबर 3 इंटू माध्यक। अब कभी कभी होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कि भूल जाते हैं कि सर बहुलक गुणा में आएगा नहीं आएगा, कुछ गुणा में आएगा नहीं आएगा, उससे माध्यक से 3 गुणा में आएगा या 2 गुणा में आएगा, याद कैसे रखें? तो देखो सुनना, सिंपल सी बात है। बहुलक पहले नंबर पे था, ऐसे मान सकते हो बहुलक पहले नंबर पे तो 1 से गुणा हो रहा है, प्लस माध्य दूसरे नंबर पे इसलिए 2 से गुणा हो रहा है, बराबर करके माध्यक तीसरे पे इसलिए 3 से गुणा हो रहा है। सबसे पहले बहुलक, बहुलक बड़ा है, बड़ा आदमी सबसे पहले आ गया, प्लस दूसरा माध्य आ रहा तो माध्य को 2 से गुणा कर दो। माध्य मध्य मध्य भी रहेगा ना यार, तो 2 से गुणा कर दो, बराबर माध्यक तीसरे नंबर पर इसलिए 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये संबंध है। इन तीनों के अंदर इस संबंध को लिख लो और आपको इसको याद भी रखना है। ऐसा संबंध है जिसके जरिए अगर बहुलक और माध्य का मान है तो माध्यक निकाल लोगे, माध्य माध्यक के मान से बहुलक निकाल लोगे, और बहुलक और माध्यक के मान के जरिए आप माध्य ज्ञात कर सकते हो। ये इन तीनों के अंदर संबंध होता है। इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं हमारे सांख्यिकी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चंस लिख देते हैं, उससे पहले आप इसको छाप। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्या मतलब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। देखिएगा, यहाँ से एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, हमने 4 लिखे हैं। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 लिखा है। ऐसे ही 3 नंबर का भी एक ही आएगा, उसके भी 2 लिखे हैं, और 4 नंबर वाले की भी 2 लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि बंटन 7 4 3 2 4 5 4 2 का बहुलक होगा। सिर्फ आंकड़े दे रखे, बहुलक ज्ञात करना है, आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से। जो हम ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही रहेगा बहुलक। सेकंड, संचयी बारंबारता का उपयोग खाली स्थान ज्ञात करने में किया जाता है। अब संचयी बारंबारता किसके अंदर आती है? फॉर्मूले लिखे हुए आपके पास, माध्य में आती है, माध्यक में आती है, बहुलक में आती है। आप बेहतर तरीके से पता कर सकते हो। देखो मैं आज आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तीनों वीडियो डाल चुके हैं, वहां पर हर चीज को आपको सिखा चुके हैं, तो आपको सोल्व खुद करनी है। तीसरा, एक बंटन का माध्य तथा माध्यक फिर में से 14 और 15 है, अतः बहुलक का मान कितना होगा आपको बताना पड़ेगा। आपको बताया था कि माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध होता है, उस संबंध से ये सोल्व हो जाएगा। चौथा कह रहा है, ऐसे आंकड़े जिनका व्यवस्थितीकरण वर्गों के रूप में है आंकड़े कहलाते हैं। अब जब वो वर्ग के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उनको कौन से आंकड़े बोलते हैं, ये आपको पता है, लिख देना है यहाँ पर। 5वें क्वेश्चन, जो कि अब 2 नंबर का है, क्या कह रहा है आपसे कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। आपको आंकड़े वर्ग सारणी के रूप में दे रखे हैं, इसका आपको क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, सारणी ये रही आपके सामने। तो छठा कह रहा है कि बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करो। हो सकता है 2 नंबर में आपसे बहुलक पूछ ले या माध्य पूछ ले, इसके अलावा माध्य पूछ सकता है, लेकिन हाँ सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछेगा, या तो बहुलक या माध्यक या माध्य, और चांसेस सबसे ज्यादा बहुलक पूछ लेंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने सवाल, ये बंटन सारणी के रूप में। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारे 1-1 नंबर के और 2 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 3 और 4 नंबर। तो 3 नंबर का आपके सामने ये रहा 7वां क्वेश्चन। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का बंटन है। ये बंटन दे रखा है, इसका आपको कल्पित माध्य जिसे माध्य ज्ञात करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक ही आगे बताया था कि 2 क्वेश्चन दे रखे। एक और क्या आ सकता है, तो निम्न सारणी में 35 साक्षरता प्रतिशत में दर्शा रखी है।
माध्य शास्त्र आपको ज्ञात करनी है, वही आपको यहाँ पर भी ज्ञात करना है, वापस से माध्य ही ज्ञात करना है। और ये भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। फिर लास्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन आएगा उस पर ध्यान देना, वो अथवा में आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से कोई सा भी एक करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये रहा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। बंटन ये रहा, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना। आप समझ सकते हैं 2 नंबर माध्य के लिए मिलेंगे और 2 नंबर बहुलक के लिए मिलेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये। तो ये रहा इसके अथवा का सवाल कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्य 50 हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का सवाल थोड़ा अलग है, आपको करना कुछ खास नहीं है, वही पुराना फॉर्मूला सब कुछ लगेगा, लेकिन इस बार आपको माध्य का मान पहले ही मिल जाएगा। जब बारंबारता का योग लिखोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, इन सबको जोड़ना बराबर में 120 रहेगा, क्योंकि x और y के मान आपके पास नहीं है, x + y लिखा हुआ आएगा। फिर एक इक्वेशन आपकी माध्य से बनेगी, दोनों समीकरण को आप सोल्व करोगे, x और y के मान मिल जाएंगे। 2 चर राशियां हैं, 2 समीकरण आपको चाहिए होगी। अगला, दिए गए बंटन का बहुलक और माध्य ज्ञात करो। बंटन दे रखा है, इसका माध्य भी निकालना है और बहुलक भी आपको निकालना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आ सकता है कि बंटन जो दे रखा है आपको, बंटन वर्ग है 118 से 126, 127 से 135, ये असतत वर्ग अंतराल का माध्य ज्ञात करो। माध्य भी आ सकता है और माध्यक भी आ सकता है, पहले आपको उसको सतत में चेंज करना पड़ेगा। ये भी आपके लिए 4 नंबर पे रहने वाला है अथवा में। सो स्टूडेंट्स, यही है आपके चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह यहीं से क्वेश्चन पुट हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।